नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सबसे पहले तो मैं सॉरी चाहूँगी क्योंकि वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर नहीं आ पा रहे। तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक सी नहीं चल रही है, तो इसीलिए बस जब मतलब लगता है थोड़ा सा ठीक सा, तो तभी मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम और लगेगा। असल में इन दिनों मुझे पिछले 3-4 साल से, शायद आप सबको पता ही होगा कि जो टाइफाइड वाली दिक्कत सी होती है, वो इंटरनल फीवर वाली, वही हो रखी है अभी भी। तो दवाई वगैरह मैं उसकी खा रही हूँ, तो उसके करके बस ये है कि थोड़ा सा जैसा काम वगैरह से टाइम मिलता है तो फिर मैं अपना वीडियो एडिट कर देती हूँ। तो खैर, यहाँ पे ये है मामा जी हर वाला ही दिन। तो क्योंकि मैं वीडियो प्रॉपर नहीं अपलोड कर पा रही, तो अभी मेरा लेट ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं उनके नाश्ते वगैरह का अरेंजमेंट कर रही थी। नाश्ते में मैंने उबाले थे आलू, और इन आलूओं से कई तरह से मुझे डील करना था। वो आपको बताऊंगी कैसे आगे आगे। तो यहाँ पे अभी आलू उबल चुके थे, तो यहाँ पे इधर ना मौसी जी और मामा जी मामी यार बैठे भी थे, इधर बात भी मैं उनसे कर रही थी और अपनी तैयारी। और ये चीज़ मुझे ना अपनी किचन की सबसे सही लगती है कि किचन के सामने जैसे सोफ़ा, दीवान या कुर्सी वगैरह कुछ भी डाल दो, इवन अगर डाइनिंग टेबल है तो वो डाल दो, तो आप किचन में अपना काम भी करते रहते हो और जो घर में आपसे आपके पास आए हुए हैं उनसे बात भी करते रहते हो, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो यही है कि मैं अपना काम भी कर रही हूँ और अपना बात भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी थी, पराठे हो या रोटी हो, जब तक आटा मतलब बहुत अच्छे से ना हो जाए, बिल्कुल मसल ना जाए, तब तक नहीं। मैं पहले अच्छे तरीके से उसे करती हूँ, फिर चाहे बाद में करूँ ना करूँ, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आटा बना रही हूँ तो मैं उसे अच्छे से मसलती हूँ, ताकि रोटी जो है फिर बाद में सॉफ्ट बने और अच्छी बने। और फिर पराठे भी होते हैं तो भी, तो आटे पे भी कई चीज़ डिपेंड करती हैं। तो खैर देखिए जी, आलू हो गए थे तो उनको मैं निकाल दे रही हूँ उनमें से। और तब तक मैं जो है बाकी की तैयारियां कर लूँगी। आलू थोड़े से ठंडे होंगे, अचार वगैरह निकाल दूँगी। तो कई भी वीडियो भी वैसे मेरे पीछे रह रहे हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किए, इसके बाद करूँगी वो, तो प्लीज़ उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी। ये मत कहिएगा कि पुराना वीडियो डाल रहे हैं या कुछ भी। तो यहाँ पे ना मौसी जो जैसा ये घूमने गए थे, तो ये कुछ जो वो इंस्टेंट टी होती है, नूडल्स वगैरह या कई चीज़ें होती हैं, तो ये वो लेके गए हुए थे कि जैसे कई बार रास्ते में भूख लग जाती है या रात को भूख लग जाती है, होटल वगैरह में रुकते हैं या कहीं भी, तो कम से कम ये हो कि अपना बना के खा ले या पी ले, तो वो वाली चीज़ थी। तो ये मुझे कह रहे थे मौसी कि देख ले इनमें से कुछ लेना क्या। मैंने कहा कोई बात नहीं मौसी जी, अब मतलब मैंने कहा आपको ज़रूरत पड़ती रहे, क्योंकि मौसी जी मौसा जी का आना जाना जल्दी जल्दी रहता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय बना दी दोबारा से। मौसी चाय मांग रहे थे और मौसा जी भी बाद में आए थे। जैसा कि मैंने बताया, मेरी मौसी भी काफ़ी चाय पीती है हमारी तरह ही, तो उनके लिए यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। साथ में यहाँ पे मैं रायता बना दे रही थी, आलू का दही आ गई थी। तो यहाँ पे ना मामा जी हैं मेरे, तो मामा जी ना लाल मिर्ची नहीं खाते, तो वो कह रहे थे कि बेटे मेरे लिए ना मिर्च ना लाल डालिए, ना तो पराठों में और ना ही इसमें रायते में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल क्यों टेंशन ली, तो मैंने फिर हरी मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए की चटनी सी बना दी दही वगैरह में डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए वो बना दिया, तो दही में बस मैं वही डाल दूंगी, नहीं तो वैसे मैं लाल मिर्च वगैरह डालती हूँ, लेकिन फिर मैंने यही डाल दी। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाल दिया भुना हुआ। तो रायता जो है हमारा हो गया तैयार। और रायता भी ये था कि किसी को रायते के साथ खाना था, किसी को चाय के साथ खाना था, किसी को खाना ही नहीं था, तो इस तरीके से था। तो ये जो 5 लोग थे, पांचों के अलग अलग हो रखे थे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने दोबारा रखी है शायद चाय बनने के लिए, पता नहीं वही चाय है क्या है, मुझे भी नहीं याद आ रहा, अभी तो 3-4 दिन की बात होगी। तो पराठों के साथ हम मौसी कह रहे थे कि मैं चाय लूंगी, मामी पराठे नहीं खाते, मामा जी बिना लाल मिर्च के बिना घी के पराठे खाएंगे, मौसा जी भी दही नहीं खाएंगे, वो भी चाय लेंगे, और मामी जो है वो सैंडविच बनाई थी फिर उनके लिए बाद में मैंने सेम स्टफिंग से। तो यहाँ पे पहले जब मैंने मसाले डाले सारे, तो मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली। मामा जी के लिए मैंने बिना लाल मिर्च का निकाल के फिर बाकी स्टफिंग में लाल मिर्च डाल दी थी मिक्स करके, क्योंकि मामा जी हरी मिर्च तो खा लेते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा तीखा नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। पहले तो बहुत तीखा खाते थे मेरे मामा जी, लेकिन जब से ऑपरेशन हुआ है उनका किडनी वाला, तो तब से तो कम ही करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मामा जी के लिए बनाऊंगी आलू की रोटी। बस ये है कि मैं उसे तवे पे ही सेक दूंगी, लेकिन घी वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी उसको। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो मामा जी को ही दे देती हूँ मैं।
तो फिर वो खा लेंगे अपना, क्योंकि फिर उनका अपना दवाई वगैरह का भी होता है। तो यहाँ पे मैंने मामा जी के लिए बनाना शुरू कर दिया, और बीच बीच में मैं कुछ और भी देख रही हूँ, क्योंकि मम्मी नहाने भी गए थे, फिर मौसी को भी नहाना था, तो वो पानी वगैरह का भी देखना पड़ता है सारी चीज़ें। हालांकि पीयू के डैडी थे यहाँ पे, वो भी हेल्प करवा रहे थे, लेकिन फिर भी है कि जो औरत का काम होता है देखिए वो औरत ही करती है। तो यहाँ पे देखिए मामा जी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, और मेरी रोटी फूल गई। आलू की स्टफिंग की ही ये रोटी है, सिंपल रोटी नहीं है। जो मामा जी के लिए मैंने अलग से स्टफिंग निकाल ली थी। तो बाकी अचार वगैरह दे दी मैंने मामा जी को, और दही तो खा ली थी मामा जी ने, चाय मामा जी लेते नहीं। तो यहाँ पे फ़ोन आ गया था, शायद प्रीति ही का फ़ोन आ रहा था, तो मैं उसे कह रही थी, मैंने कहा आ जाइए, बस अभी नाश्ते के जो बर्तन है वो कर जाइए, बाकी और मैं फिर देखूंगी, क्योंकि फिर देखिए सब होते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने काम पे लगी रहूं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे, और मौसी जी, रिया और मौसा जी, ये तीनों पराठे खाएंगे। और मामी जो है वो, वह ना मेरी मामी जी ने ना, मतलब सुबह के टाइम वो रोटी नहीं खाते, मतलब रोटी वो एक टाइम ही खाते हैं शायद। तो सुबह के टाइम तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, तो इस वजह से बस वो खा नहीं रही थी। फिर कहने लगी वो बाद में, जैसे जब सब खा रहे थे, फिर वो कहने लगी कि रोटी तो रहने दे, ब्रेड रखे थे तो कि ब्रेड में डाल के तू मुझे सैंडविच बना के दे दे। तो यहाँ पे देखिए मामा जी ने खा लिया है खाना, और मामी नहा के आ गई है, मौसी भी नहा के आ गई है, रिया भी तैयार हो गई है नहा के। तो वो पराठा ले रही थी दही के साथ, इधर मौसा जी बैठे हैं नहाने के लिए, तैयार होने के लिए। और जीजा जी भी आ गए थे, थोड़ी देर रुक के फिर वो चले गए थे, उन्हें मार्केट से कुछ सामान लेने जाना था वो। तो जो मौसी है ना मेरी, वो चाय पीती है बड़े कप में, अगर उनको छोटे कप में दो ना चाय, तो वो साथ के साथ फिर दूसरा कप भी चाय का मांगती हैं। तो इसीलिए उनके लिए हमने ना बड़े कप रख रखे। तो यहाँ पे देखिए पहले मौसी हर नाश्ता करेंगी, सब नाश्ता करेंगे। पीयू के डैडी को भी मैंने दे दिया था, क्योंकि उन्हें भी बुटीक पे जाना था फिर, और उसके बाद फिर मैं भी कर लूंगी। तो यहाँ पे ना जी ये एयर फ्रायर है मेरा, और मामा जी हल्की गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे जब तेरे पास ये है तो तू इसमें क्यों नहीं बनाती, कि इसमें तो बिना तले भुने बन जाता है और हेल्दी होता है। मैंने कहा मामा जी ये मुझे ना प्रॉपर चलाना नहीं आता। तो फिर मामा जी भी यहाँ पे, मौसा जी भी थे, मामा जी भी, रिया भी, ये सारे मुझे बता रहे थे कि इसको किस तरीके से चलाना है। असल में चलाने की दिक्कत वैसे नहीं है, मुझे ना टेम्परेचर नहीं करना आता सही में बताऊं तो, क्योंकि फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा टेम्परेचर किस चीज़ के लिए कितना है। तो बल्कि यहाँ पे फिर मम्मा जी ने मुझे मूंगफली, काजू और मखाने सारे इसमें भून के दिखाए, और टेम्परेचर भी बताया उन्होंने कि इतना इतना रखिए। और फिर ये है कि जब यूज ही नहीं करती तो फिर आएगा कैसे, तो गुस्सा हो रहे थे। फिर कहने लगे कि तेरे पास वो नहीं है माइक्रोवेव, मैं कहा है मामा जी उधर भेजा हुआ। तो कहने लगे कि इनका यूज करा कर, और मतलब बिना फ्राई करे, या जैसे घी तेल है कई चीज़ों में मतलब बहुत काम आता है। और एयर फ्रायर का तो ऐसा है कि ये तो मतलब माइक्रोवेव से भी ज़्यादा है। तो फिर मैं कह रही थी, मैंने कहा चलो करूँगी मैं माइक्रोवेव भी, अब उधर में भी यूज नहीं करते, तो मैंने कहा चलो मंगवा के मैं ही देखूंगी उसको यूज करके। अब वही है कि देखिए मैं करती नहीं, मैं इसी वजह से यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि वो मेरे से चलने के नहीं। लेकिन ये भी है कि जब करूँगी तभी ही होगा। तो बस अभी ये सारे जितने भी मेरे इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी ये
किचन के सामान है, इनको निकाल के बस रखूंगी मैं किचन में ही ऊपर की तरफ सारी चीजें, तो यूज करा करूंगी। उधर से माइक्रोवेव भी मैं सोच रही थी, मैंने कहा कहूंगी, मैंने कहा अगर यूज नहीं करते तो फिर भिजवा दो, मैं खुद यूज कर लूंगी उसे। तो वही है कि, और वो उधर की साइड ना कॉर्नर में मैंने बड़ा प्लग जो है वो इसी करके लगवाया था कि भाई जैसा ये जितनी भी चीजें हैं ये इलेक्ट्रिकल वाली, इनको बड़ा वो प्लग चाहिए होता है, तो इस वजह से। तो ये देखे यहाँ पे मौसा जी भी देख रहे थे कि ये तेरे पास तो मैन्युअल है, यूजर गाइड सी आती है ये जो, कि इसमें देख लिया कर। मैंने कहा मौसा जी बस वही है कि मुझे आलस आ जाता है, मुझे लगता है कि इतना मैं इसमें करूंगी इतना मैं गैस पे कर लूंगी। तो मौसा जी भी बहुत लाड करते हैं असल में। सबको सबकी मानसिक स्थिति का पता होता है कि कौन किस परेशानी से गुजर रहा है, तो इसी करके ये जो मौसा जी हैं मौसी हैं सारे करते हैं। इन्हें ये भी पता है कि मैं जल्दी से किसी के सामने अपनी बात कहती नहीं या कुछ भी, तो बस मेरा ये हो जाता है कि मैं रोने तो लगती हूँ, जैसे कुछ बात हो रही तो मैं रोना तो शुरू कर दूंगी, एक दो बात बोल लूंगी फिर मैं रोना शुरू कर दूंगी, तो फिर मेरे से बोला नहीं जाता आगे। और फिर एक बार कोई ऐसे मतलब जहाँ यूँ लगे कि हाँ भाई अब यहाँ पे बिना बोले काम चल रहा है, तो फिर वहां पे बोल के कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना बोले ही जब अगर कोई समझ रहा है तो फिर कहना क्यों। तो यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा मेरी आंखें सूज रही थी, क्योंकि मैं रोई थी इससे पहले भी। बल्कि नीचे भी हम लोग बैठे रहे खाना नाश्ता करके, इधर आ गए थे, मेरा काम भी बल्कि सारा यूं ही पड़ा था। फिर मौसी मामी कहने लगी कि चलो सारे चल रहे फिर आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले नीचे बैठे रहे बहुत देर, चाय वगैरह पी, गुड्डू ने चाय बना दी थी, तो फिर उसके बाद ये ऊपर मकान देखने हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखे बहुत टाइम हो गया, तो मेरा आना हो ही नहीं पाया, और अभी भी था नहीं आने का इतना मेरा, क्योंकि मेरा काम सारा फैला पड़ा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई जब सब जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और अच्छा बन गया है पूरा पोर्शन। नीचे का एक रूम है, किचन है, वॉशरूम एरिया है, तो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे पौधे वगैरह भी लग रहे थे, तो मुसीन के बारे में पूछ रही थी। तो इन ये इन्होंने प्लांट वगैरह लगा रखे हैं। असल में जो मौसी है ना मेरी, इन्होंने भी मकान बनाया है अभी, और जिस तरीके से हमारा वाला मकान आधा अधूरा है ना, तो मौसी भी आधे अधूरे मकान में ही शिफ्ट होगी। और जब ये पहले आए थे तो मैं इन्हें तभी कह रही थी, मैंने कहा मौसी आधे अधूरे मकान में शिफ्ट मत हो, जो काम जहाँ रह गया वो वहीं रह जाएगा। तो मौसा जी ने उस टाइम तो मौसी को लारा लगा दिया कि नहीं नहीं हो जाएगा, वहीं पे ही रह के कराएंगे ये वो। तो मैं अब उनसे पूछ रही थी, अब क्या मैं पहले भी पूछ रही थी, क्योंकि मुझे मौसा जी को करना था थोड़ा सा। मैंने कहा मौसी हो गया काम पूरा, कह रही कहा बेटे तेरे मौसा ने मुझे लारा लगा रखा, जो जितने में हम गए थे उतना ही हो रखा। मैं कहा मैं पहले ही कह रही थी आपको, मैं कहा अभी मत जाओ, जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाइए, मैंने कहा नहीं तो रुक जाएगा। बस वही है जी, मुझे पता है ना, क्योंकि हम अनकम्प्लीट में आए थे, फिर ये हो गया था कि बाद में कराएंगे, तो बाद का तो बाद में ही हो जाता है। तो खैर जी उधर फिर हम काफी देर बैठ के आ गए थे, और 3 सवा 3 ही बज गए होंगे, शायद 3 बज गए होंगे जब हम आए इधर से, बल्कि बच्चों के भी आने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैं मामा जी के लिए कर रही थी पानी गर्म, आरओ का पानी, क्योंकि मामा जी जो है ना वो मतलब अलग अलग पानी नहीं पीते, वही है कि उनके अपने हैं। तो आरओ का भी वो यूं नहीं है कि जैसे इधर आरओ है और उधर आशु वाली साइड भी आरओ है तो उसका ले ले, तो वो जहाँ का पी रहे वो वहीं का ही पीते हैं। बल्कि घर से भी मामा जी अपनी 2 3 बोतल पानी की लेके चलते हैं, और जब खत्म हो जाता है या कुछ, तो तब जाके वो मार्केट से बिस्लेरी वगैरह का पानी लेते हैं, नहीं तो वैसे नहीं वो लेते। तो फिर यहाँ पे आए इधर, तो उन्होंने फिर अपनी दोनों बोतलें भर ली थी, और गर्म सा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब थोड़ी ठंड सी हो गई है, तो पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हल्का सा कोसा पानी था। तो यहाँ पे देखिए बस उन्होंने अपनी बोतलें वगैरह भर ली है सारी, और मतलब सुबह से लेकर अब तक मुझे पता ही नहीं चला, होता है ना कि सबके साथ टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ पे देखिए इनके जाने की तैयारी होगी, बल्कि बच्चे भी आ गए थे, और मौसी भी कहती कि चल अच्छा हुआ कि हम जब आए सुबह बच्चे मिल गए थे और अब भी मिल गए। तो यहाँ पे देखिए सो गए हैं ये लोग जाने के लिए तैयार, रुकने के लिए भी बोल रहा था, लेकिन बस मौसा मामा जी को जाना जरूरी था, और बल्कि मामी को दुकान पे भी जाना था, लेकिन उधर बैठे हुए हमें ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मामा जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से असल में मामा जी को बीच में भी कहीं रुकना था, मुलाना मंदिर में भी उन्हें दर्शन करने थे, और फिर मौसी को भी छोड़ना था यमुनानगर, तो इसीलिए बस। और मेरे पास ना ये दो थे मेरे पास एयर फ्रायर,
तो फिर एक मौसी मौसी कहने लगी कि बेटे अगर है तो फिर मैंने मेरे पास भी रखा ही है, एक तो मेरे पास है ही, ये मेरे पास रखा ही था, क्योंकि मेरे पास ना एक गलती से दूसरा आ गया था, मुझे चाहिए दूसरा था, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तब तक उसका रिटर्न का टाइम निकल गया था। तो इस वजह से फिर मेरे पास दो हो रखे थे, एक तो वही है जो मैंने निकाला हुआ, तो दूसरा है। फिर मामी मौसी कहने लगी कि मुझे तो लेना ही है, कि ला चल मैं ले लेती हूँ ये, और फिर इसका पे कर देंगे। बल्कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मौसी कह रही थी कि पैसे दे देंगे, लेकिन फिर वही है कि लड़की है तो लड़की से नहीं लेना, ऐसे वैसे तो वो ले ही लेते। तो फिर बल्कि मौसा जी कह रहे थे कि कोई नहीं फिर लेते जाइए, फिर बाद का ये हो जाता है कि बाद का तो बाद का ही हो जाता है। तो इसीलिए बस फिर देखिए यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी में रख लिया है सामान, बल्कि सामान ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर इसको उन्होंने गोद में ही रखा है अवतार को। तो बस देखिए यहाँ पे हो गए हैं सब लोग तैयार, और सच में जितनी खुशी आने की होती है उससे ज़्यादा दुख जाने का होता है। और मेरी मौसी की शक्ल तो मम्मी जैसी ही है, और बस ये है कि कह नहीं सकते कुछ भी, और बिना कहे भी बहुत चीज़ें कही भी जाती है, आंखों आंखों में बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने आप को कंट्रोल करना हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार कोई मेरे से ना लाड से में पूछ ले या थोड़ा सा प्यार सा दिखा दे, तो मेरे से ना रुका नहीं जाता, एक मिनट में, एक ही मिनट मतलब रुका ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं जल्दी से किसी के साथ ज़्यादा देर बैठती नहीं, मैंने कहा नहीं, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया या कह दे तो फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे ये लोग चले गए हैं अब। हाँ जी, और सब लोग चले गए हैं, टाइम बज गए 3:30, और मेरा काम चुका तो पड़ा। सुबह ही नाश्ता बना के साथ के साथ ही फिर उधर चले गए थे 11 साढ़े 11 बजे, और अब हो गए हैं। तो मेरा काम चुका तो पड़ा, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, बच्चे भी आ गए मेरे, तो सारा भी फैला ही पड़ा, ऐसे ही सारे बिस्तर वगैरह तक नहीं उठे, कुछ नहीं हुआ। बस सुबह जो अपना नहाना धोना हो गया था वही हुआ, और नाश्ता पानी। बल्कि अब बच्चे आ गए तो पहले मैं बच्चों को देती हूँ खाना और रोटी। ये ना, हाँ ये भी है पराठा, इसको तो ला घी लगा दूँ, मेरे को जा।